गुड मॉर्निंग बच्चों। आज हम पाठ 6 यानी नानी की नाव चली जिसका शीर्षक है को पढ़ेंगे। यह एक कविता है और इसमें कवि अपना बच्चा बनकर बचपन की कल्पना करते हैं और नानी की नाव चलने की कल्पना करते हैं और बताते हैं कि नानी की नाव में क्या क्या सामान थे। कवि अर्थात जो कविता लिखते हैं उन्हें हम कवि कहते हैं। अब हम कविता पढ़ेंगे। नाव चली नानी की नाव चली, सामान घर से निकाले गए, नानी की नाव में डाले गए। एक छड़ी एक घड़ी, एक बोरा एक बोरी, एक अंडा एक डंडा, एक झंडा एक हंडा। तो इसमें बताते हैं कवि कि नानी की नाव जो है वो जा रही है और नानी का सामान घर से निकाला जा रहा है और निकाल के कहाँ रखा जा रहा है, उनकी नाव में रखा जा रहा है। सामान में क्या 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 रखा गया था? तो एक छड़ी, घड़ी, बोरा, बोरी, अंडा, डंडा, झंडा और एक हंडा। हंडा अर्थात जो भोजन पकाने के लिए एक घड़ा की तरह बर्तन हम लोग इस्तेमाल करते हैं, उसको हंडा बोलते हैं। सामान लेकर नाव चली, नानी की नाव चली। फिर एक मगर ने पीछा किया, नानी की नाव का पीछा किया। चुपके से पीछे से नीचे से एक एक सामान खींच लिया। नानी की नींद थी गहरी, सोती रही भरी दोपहरी। नानी की नाव चली खाली खाली नाव चली। तो अब कवि कहते हैं कि नानी की नाव सामान लेकर आगे बढ़ती है, तभी एक मगर यानी कि मगरमच्छ उनके नाव का पीछा करता है और पीछा करता है चुपके से, अर्थात सबकी नज़र बचाकर वो धीरे धीरे सब सामान नाव से बाहर खींच लेता है और नानी पूरी दोपहरी सोती रहती हैं, अर्थात पूरे दोपहर में नानी गहरी नींद में सोती रहती हैं और उन्हें पता भी नहीं चलता है कि कब मगरमच्छ नाव से सारे सामान को निकाल ले गया है। अब नानी की नाव चलती ही जाती है, लेकिन नाव कैसी रहती है? खाली रहती है, अर्थात कोई सामान उसमें नहीं रहता है।